दर्द मिटेगा, कैसे जख्म भरेंगे, बाशिंदे क्या करेंगे, क्योंकि कुदरत कहर बनकर टूटी है। हंसती खेलती ये वादियां बदसूरत सी दिखने लगी। पूरी सरकारी मशीनरी लग जाए फिर भी इस तबाही की तस्वीर को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई होने में एक लंबा वक्त लगेगा। आलो से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती और हमने आपने भी अति कर रखी थी, लगातार पेड़ काटकर, प्रकृति से खिलवाड़ कर। और अब जो चिंता हमारी आपकी है वो जायज है। वैसे जायज सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है, क्योंकि जो तस्वीरें जून के महीने में दिखाई पड़ रही थी वो अभी भी दिखाई पड़ रही है। पंडो डैम में लकड़ी बहने की तस्वीर जो है उसे हिमाचल सरकार ने तब गंभीरता से लिया था, सीआईडी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन रिपोर्ट क्या आई? सवाल यह है कि रिपोर्ट आई भी या नहीं आई, क्योंकि आई नहीं आई किसी को पता नहीं चला। और सवाल इसीलिए आज ये है कि जो तबाही आ रही है क्या वो जंगलों की कटाई की वजह से है? अब इसको लेकर एक्सपर्ट जो है वो अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों कटान जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर, और ये कैसे है वो आपको द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है पिछले 10 साल में हिमाचल में 50,000 पेड़ों की बलि ली गई है। आप सोचिए एक पेड़ बड़ा होने में कितना समय लेता है, और आपने पहाड़ पर 50,000 पेड़ काट दिया पैसा छाप के। रिपोर्ट के मुताबिक इस कीमतों पर सीमेंट प्लांट्स, 4 लेन हाईवे, इमारतों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, यानी वही विकास के नाम पर विनाश। और अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की हालत को लेकर गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल के जंगल जो है लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करने, वातावरण से कार्बन को हटाने, वाटर साइकिल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड चेक पोस्टों को हटाने से अवैध पेड़ों कटाई समस्या बढ़ती जा रही, जो व्यापक रूप से अब दिखाई पड़ रही आंखों के सामने, और उसकी बर्बादी भी प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो दिख रही है। तो यहां पर ये देखिए कुछ लगातार हम आपको जानकारियां भी दे रहे हैं। भयंकर बाढ़ बारिश जो है वो दिखाई पड़ रही है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी कुछ दिन पहले बिना रोक-टोक जंगलों की कटाई पर चिंता जताई थी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने और हरियाली को बढ़ाने की वकालत की थी। लेकिन सवाल यह है कि ये लगे, ये बढ़े, क्योंकि पेड़ लगाना अच्छी बात है, ये हम सब जानते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो पेड़ लगाते हैं। दिल्ली में भी पेड़ लगाने की मुहिम चलती रहती है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभियान शुरू किया था, एक पेड़ अपनी माई के नाम। इसमें कई लोगों ने हिस्सेदारी ली, पर्यावरण को लेकर काम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में कितना पेड़ आप लगा रहे हो और हिमाचल में कितना काट रहे हो, वो भी देखना पड़ेगा। और जो ये रेशो है यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। प्लस एक पेड़ आप लगाते हो वो कई साल में बड़ा होता है, और जो काट रहे हो उसका कितना इंस्टेंट असर होता है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन दिल्ली जो है उसमें यमुना का पानी फिलहाल मानसून को डरा रहा है। इस बार हालात जो है बाढ़ के बन चुके हैं, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में आपको जगह जगह नदियां नजर आती हैं, नाले नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आप चाहें तो स्विमिंग पूल का मजा सड़कों पर ले सकते हैं, बस वो गंदा पानी होगा जिसको देखकर आपको थोड़ी उलझन, थोड़ी सी घिन आएगी। लेकिन ये मजाक से तर डराने वाली बात है। डराने वाली बात है यमुना का जलस्तर। पहाड़ों पर बारिश के बाद मची तबाही की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो परेशान करने वाली। दिल्ली का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। इनमें से शायद कई जगह अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन इस वक्त ऐसा करने का सोचेगा मत, क्योंकि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां घुटनों तक पानी आ चुका है। अच्छी अच्छी गाड़ियां जो हैं वो दम तोड़ दे रही हैं। पानी इतना भर गया है कि सीरियसली नाव चलाने की स्थिति पैदा हुई। और ये मजाक नहीं कर रहे। अगर आप यूपी, बिहार या केरल, महाराष्ट्र में बैठ के सुन रहे हैं और आपको लग रहा है ये मजाक है, नहीं है, आप नाव चला सकते, इतना पानी भरा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। राजधानी में बज गया बाढ़ का सायरन। आसमान से दिख रही डूबती दिल्ली। बढ़ते जलस्तर से सड़कों पर लॉकडाउन। आपने सरकार आपके द्वार सुना होगा, लेकिन जब यमुना का पानी आपके द्वार पहुंच गया तो मंजर कुछ ऐसा खौफनाक नजर आया।
ये दिल्ली है, देश की राजधानी, लेकिन उफनती यमुना ने इसे पानी पानी कर दिया। अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि कल तक जिस यमुना बाजार में लोग कैंपों में रह रहे थे, वहां अब पानी का कब्जा है। जिन सड़कों पर लोग चल रहे थे, वहां अब यमुना का पानी है। जिन कैंप्स को यमुना के रौद्र रूप से बचाने के लिए बनाया गया था, अब वही कैंप खुद जलमग्न हो चुके हैं। कल हम इसी इलाके में पहुंचे थे। ग्राउंड रियलिटी आपको हमने दिखाई थी कि किस तरह से घरों से बाहर जब ये पानी आया, जो टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पर लोग शिफ्ट किए गए थे। लेकिन अब पानी जो यहाँ जो लोग रह रहे थे, जो आगे फिर फर्दर उनको बताया जा रहा है मोरी गेट के इलाके में कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर उनको रहने के लिए उनके लिए प्रोविजन है। ये एक मार्क आपको दिख रहा होगा 208.540, यानी कि 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उस लेवल तक यमुना पहुंच गई थी। हम जानते हैं इस वक्त 207 के पार जो है यमुना का जल स्तर चल रहा है और फिलहाल की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल है। एनडीआरएफ को बोट जो है यहाँ पर उतारनी पड़ी है और ये सारे शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर्स को फिलहाल यहाँ पर खाली करना पड़ा है। इन सारे हालातों की वजह